हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी के बारे में। आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है ये, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मार्केट के मोमेंटम और प्राइस रिवर्सल का पता लगाने में मदद करता है। आरएसआई काफी सिंपल और इफेक्टिव टूल है जिसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, आरएसआई के जरिए आप प्राइस डाइवर्जेंस के सिग्नल्स भी पकड़ सकते हैं जो आपको मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल्स का पहले से आइडिया दे सकता है। आज हम आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी को सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप स्टॉक मार्केट में बेटर डिसीजंस ले सकें। इस स्ट्रैटेजी में डिसीजन लेने के लिए ध्यान रखें कि यदि आरएसआई 30 से कम है तो स्टॉक ओवरसोल्ड और 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट माना जाता है। जब स्टॉक की कीमत और आरएसआई अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो डाइवर्जेंस आता है और इसके जरिए आप प्राइस रिवर्सल के बारे में जान सकते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस तब आता है जब आरएसआई ओवरसोल्ड पर है और हायर लोज के सिग्नल के साथ स्टॉक की कीमत गिर रही है और नए लोज बना रही है। इसका मतलब स्टॉक का डाउनवर्ड मोमेंटम जाने वाला है और कीमत बढ़ने वाली है। ऐसे में आप स्टॉक खरीद सकते हैं। बियरिश डाइवर्जेंस में आरएसआई ओवरबॉट पर होता है और लोअर हाइज के सिग्नल के साथ स्टॉक की कीमत बढ़ रही होती है। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत गिरने वाली है। ऐसे में आप स्टॉक बेच सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम आसानी से समझ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं वो एग्जाम्पल। ये सिप्ला कंपनी की लाइन चार्ट है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट तो लग सकता है यदि आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं ताकि आप भी समझ पाएं। जैसे कि हमने देखा था कि आरएसआई यदि 70 से ऊपर जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है। ओवरबॉट जोन में अगर प्राइस न्यू हाई बना रहा है और आरएसआई लोअर है तो इसे हम बियरिश डाइवर्जेंस कह सकते हैं। जैसे कि ऊपर के चार्ट में रेड सिग्नल दिख रहा है और ये बताता है कि प्राइस में रिवर्सल आने के चांसेस हैं। वहीं यदि प्राइस बिलो 30 जाता है तो उसे ओवरसोल्ड कहा जाता है। ओवरसोल्ड जोन में अगेन प्राइस नया लो बना रहा है और आरएसआई हायर लो बनाता है तो उसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं और इससे हमें पता चल सकता है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है और बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टर डिसीजन ले सकते हैं। ऊपर के ग्राफ से हम ओवरसोल्ड, ओवरबॉट और न्यूट्रल रेंज को भी आसानी से समझ सकते हैं। ओवरसोल्ड रेंज यानी कि ऊपर के लाइन चार्ट में 28 to 32 के बीच में 30 से कम आने पर ओवरसोल्ड जनरली माना जाता है। वहीं ओवरबॉट की बात करें तो चार्ट में ऊपर 68 to 72 के बीच में 70 से प्राइस ज्यादा जाने पर जनरली ओवरबॉट माना जाता है। अब न्यूट्रल रेंज की बात करें तो 30 से 70 के बीच में जो वैल्यू रहती है उसको जनरली न्यूट्रल रेंज माना जाता है। इस टाइम मार्केट को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखता है और ट्रेडर जनरली आरएसआई मूवमेंट का वेट करते हैं बाइंग और सेलिंग डिसीजंस के लिए। तो ये थी आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत या फिर काफी आइडिया लग चुका होगा इसके बारे में और आपको काफी हेल्प भी मिलेगी अगर इस स्ट्रैटेजी का आप यूज करते हैं स्टॉक को एनालाइज करने में। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और आपकी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.